मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी आँखों में बसे हैं, मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी पलकों से चले हैं जो मुसाफिर बनकर, काफिला ले के चले हैं पर ये जाएंगे किधर, थम भी जाएंगे कहीं फिर लौट आएंगे यहीं, मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। अपनी नफरत से उनकी खुशियों में आग लगा दूंगा। दानियाल, मैं आ रही हूँ। मैंने भी तुम्हारी हर सोच पे कब्जा ना कर लिया तो मेरा नाम भी मारिया नहीं, छीन लूंगी मैं तुम्हें अलीना से। मेरा ख्याल है बेटा हमें ऑफिस से दे दो। हाँ, दानियाल को ऑफिस छोड़ के मारिया के घर चल रही है। हाँ, नहीं अलीना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो बेटा तुम दानियाल के साथ चली जाओ। चले दानियाल। मेरी जान माल सब कुछ इस मुल्क के लिए हाजिर है। इस बार 14 अगस्त को एक कारवां चलेगा, वही जज्बा लेकर जो कायद आजम के मुस्लिम लीगियों में था। तुम उसे बहन क्यों नहीं कहते हो? और वो तुम्हें भाई क्यों नहीं कहती है? अलीना जस्ट शट अप। You shut up! वो तुम्हारे मामू की इकलौती औलाद है, इसलिए बहुत लाडली। वो ये चाहती है कि जो मुंह से कहे वो पूरा हो जाए, इतनी सी बात है। पापा ये इतनी सी बात नहीं है। ऐसा होता है, फिर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अब तुम अपनी फुप्पो को ही देख लो, हर वक्त मुझ पर निगरानी करती थी। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इतने बजे कहाँ थे, एक एक वक्त का मुझसे हिसाब लेती हैं वो। अंकल, ये पुप्पो की आपसे बेपनाह मोहब्बत का इजहार है ना? हाँ, मैं मानता हूं, लेकिन बेटा कभी कभी मर्द चिढ़ भी जाता है। लगता है हुक्का अभी ताज़ा किया है। हाँ, लगा आकाश। वैसे मैं तेरे पास हुक्का ही पीने आया था। और शुक्र है तुम्हारा दिल भी हमारे साथ लगा है, वरना तू तो हमेशा ऊंची उड़ान में रहा है। और अब आ गया ना तो चुप करके बैठ जा। अमानत भाई, तेरा ये यार तंज करता रहता है मुझ पर।
तो मैंने सुना है कि तू साजिद पुत्र का रिश्ता किसी छोटे थानेदार के घर में कर रहा है। हाँ, अब तो देखना साजिद के दिन कैसे बदलते हैं। क्या हुआ दानियाल भाई, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं। नहीं, कोई बात तो है। अपनी बहन को नहीं बताएंगे? नहीं, वो बस अलीना से झगड़ा हो गया। बस इतनी सी बात। गुस्सा वक्ती तौर पर आ जाता है। मैं भी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। पता है दानियाल भाई, अब्बा को जब गुस्सा आता था ना, मैं चुपके से जाके चाय ले आती थी। वो चाय पी के गुस्सा भूल जाते थे और मैं अपने प्यारे से भाई के लिए मजेदार सी चाय लेकर आती हूँ। देखिएगा, आपका गुस्सा भी भाग जाएगा। आप तो परेशान नहीं होना। कमाल है। और साजिद को अपनी आंखों से दिखाना था ये सब कुछ। उसको पता तो चले कि रानी अब पहले वाली मासूम रानी नहीं रही। साजिद ने अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से देखा और फिर भी रानी रानी करता फिरता है। मेरा तो दिल करता है कि रहीम बख्श के पास जाऊं और उसे जाकर कहूं कि आ और आके अपनी आंखों से देख अपने यार की बेटी के करतूत। राशिद भाई, ये तो मोहल्ले की बदनामी है। इस बाहू का आना जाना यहाँ से बंद करवाओ। तुम लोग फिक्र न करो, अब ये इस मोहल्ले में नहीं आएगा। बेहतर सर। अब बात सुने, एक मिनट। दूध पत्ती लाएगा ना, उसके साथ केक रस भी लाना। और केक रस जो है ना, वो इंस्पेक्टर के कमरे की पिछली साइड से लेके आए। बेहतर सर। हाँ, चल जाओ। हाँ मुर्शिदाबादी, बता क्या कह रहा था? यार वो मुनीर, मेरे मोहल्ले में एक लड़की है, उसने साजिद को भी बड़े चक्कर दिए। पूरी की पूरी 2 नंबर है। अब तो उसके यार उसके घर में भी आना शुरू हो गए। मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुनीर, अब मेरी बर्दाश्त की इंतहा हुई है। 76 मरवा उस लड़के को। ठीक है, मुझे तो एक काम कर, तू बैठ के चाय पी सुकून से, सारा काम हो जाएगा। मेरी तरह है, तेरा यहाँ रहेगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम चाय इतनी अच्छी बना लेती हो। थैंक यू।
अब बस कर दो तारीफें, बहुत हो गया। आंटी मुझे अब आप इजाजत दीजिए, तुम चलोगी सर? हाँ चल। ओके आंटी, आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अलीना, ओह हाँ अच्छा, नाराजगी नाराजगी। हमारी बेटी रूठी हुई है, चलो हम लतीफा सुना के इसे हंसाते हैं। लतीफा लतीफा तो आज तक हमें आया ही नहीं कोई। कौन सा अच्छा सा लतीफा सुना है जो हमारी बेटी हंस पड़े। ए हंसेगी हंसेगी। बेटा तुम्हारी हंसी कहाँ गायब हो गई? किसी से झगड़ा हो गया क्या? ओह जमाल से? नहीं। अच्छा अच्छा सकता है। आए हमारी बेटी की शान में गुस्ताखी दानियाल से। हाँ बहुत बदतमीज हो गया, वो मुझे तंग करता है। मेरा बच्चा क्या किया उसने? किस बात पे झगड़ा किया? मुझे बताओ, मैं उसे डांटूंगा, कान खींचूंगा उस उल्लू के। हाँ। बताओ बताओ, झगड़ा क्यों किया उसने, जरा बताओ। आजा आजा, तो तुम फिक्र ना करो, मैं तो उसके ऐसे की तो मैं उससे कहूंगा कि मैं उस पर जुर्माना कर दूंगा। जुर्माना? जुर्माना तो मुंह से निकल गया मेरा मतलब यह है कि मैं भाई जब तुम दोनों की सुलह होगी तो उस पर आइसक्रीम का जुर्माना कर देंगे। हाँ ये ठीक है डैडी, बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है, आप बहुत अच्छे। वो भी याद हो जाएगा। और मैं उससे कहूंगा ये लड़की है ही ऐसी, इसे तंग किया करो खूब। मुझे नहीं पता मुझे तंग किस बेटा नो कम ओके ओके। वे अब बस करते, बंद कर इसको। 24 घंटे फाइलों में घुसा रहता, चल जा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसा है? आपने याद किया था सर। हाँ राशिद, ये चिगावर है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पुराना स्टूडेंट टीचर है, बड़े काम का बंदा है, हम एक दूसरे के काम आते रहते हैं। आप हुक्म करें सरताज। हाँ वो यही नंबर गाड़ी का नंबर है और लड़की का नाम है दानियाल। तंग कर रहा है किसी को? राशिद साहब है ना, उनके मोहल्ले में एक लड़की है, उसकी घर चला है। फिर तो पेंटी सवाब का काम है सर। ऐसी थोड़ी लगा उसे कि वो जिंदा रहे मगर मेरे मोहल्ले में आने जोगा ना हो। उसकी हड्डियां तोड़नी है, टांगें तोड़ते उसकी, लेकिन जान से नहीं मारा उसे। ऐसा है? हाँ ऐसा है, फिक्र न करें, समझें आपका काम हो गया। और हाँ एक बात और, वो कब्र के अंदर हो मगर मुर्दा नहीं, जिंदा। बस हो गया, हो गया। अरे लीना तुम, क्या बात है? दानियाल कहाँ है? दानियाल कुछ पता नहीं, उसके मोबाइल पर फोन कर लो।
मोबाइल भी बंद कर रखा है उसने। मोबाइल भी बंद कर रखा है? झगड़ा तो नहीं हुआ उससे? हाँ। अच्छा तुम फिक्र मत करो, उसने मुझे लेने आना है, आ जाएगा। बैठो। हेलो। कैसी हो? हाय। कैसे हो जमाल? मारिया तुम बैठो, मैं जा रहा हूँ। अरे ये क्या जमाल, अभी तो आयो, कुछ देर बैठो। मुझे तुम्हारे घर जाना है, खाला से जरूरी बात करनी है। जोया, दानियाल नहीं आया? दानियाल अभी आ जाएगा। आप लोगों ने जो फैसला किया है वो मुझे मंजूर। अलीना मेरी पसंद है। जमाल, बंद करो अपनी बकवास। अलीना मेरी बहू है। ठहरे, मैं समझाती हूँ उसे। जमाल, तुमने अगर रिश्तों की बात कर ही दी है तो सुन लो, आज सोया से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है। और रही बात दानियाल और अलीना के रिश्ते की, तो ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। मैं खत्म करूंगा इस रिश्ते को। तुमने उसके मुंह पर थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उसकी जुर्रत कैसे हुई अलीना के बारे में ऐसी बात करने की? तुमने उसे घर से क्यों नहीं निकाल दिया? मुजफ्फर भाई, तो अच्छा हुआ कि उसने खुद ही जोया से रिश्ता तोड़ दिया, वरना बाद में पता नहीं क्या सलूक करता। जमाल का रिश्ता जोया से उससे पूछ के तो नहीं हुआ था, ना ही उसके कहने पे खत्म हो सकता है। जोया मेरी बहू है और हमेशा रहेगी। देखो अलीना बहन, तुम उसे समझा दो
कि ये बड़ों के फैसले ऐसे नहीं हुआ करते कि जब चाह जोड़ दिया, जब चाह तोड़ दिया। मुजफ्फर भाई, मैं समझा दूंगी, आप फिक्र न करें। मुझे तो उसकी इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या करेगा वो? मुझसे बात करेगा या दानियाल से झगड़ा करेगा या अलीना को काल करने की कोशिश करेगा? क्या कर लेगा? जो चाहे वो कर ले। अलीना और दानियाल का रिश्ता नहीं टूट सकता। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आखिर जमाल भी तो इस घर का बच्चा है, अगर उसे कुछ हो गया तो हमें भी तो दुख होगा ना। वो सिर्फ जज्बाती है, बस उससे में ऑल फॉल बक देता है। दानियाल से बहुत प्यार करता है। अच्छे जज्बात है, अच्छा प्यार है, समझाए उसको। तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। दानियाल सिर्फ मेरा है, मेरा मेरा। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं छीनूंगा उसको, मैं छीनूंगा उसको। तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है। तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। डैडी। बेटा कैसी हो बेटा तुम? डैडी मेरा बच्चा, जब से तुमने मुझे फोन पर बताया कि अल्लाह ने तुम्हें एक्सीडेंट से बचा लिया है, मेरा हर लम्हा शुक्राने में गुजरा है। डैडी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं बच गई हूँ। बेटा ये जो इंसान खैरात सदका ये करता रहता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। मेरा बच्चा आया। वो गाड़ी आई एकदम। अब मैं जा। हेलो जी, क्या अलीना का एक्सीडेंट? अच्छा ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ लीना? क्या हुआ? खुदा का शुक्र है कि वो बाल बाल बच गई, मगर मुजफ्फर भाई बहुत परेशान है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अब पता नहीं, अभी चल के पूछते। मामा, मामू परेशान है तो हमें वहां जाना चाहिए फौरन। चलो बेटा। चलो चले पापा।
हेलो जी मुजफ्फर भाई, क्या हुआ अलीना को? जी अल्लाह मेरी बच्ची को सलामत रखे। जी बस अभी आई। क्या हुआ अलीना को? अलीना का एक्सीडेंट होते होते बचा। अल्लाह का करम हो गया, बेटी घर आ गई साथ खैरियत के। शाम को खैरात का खाना तकसीम कर देंगे और सदके के पैसे गरीबों में बांट दिए जाएंगे। अलीना रुक जाओ जमाल। जिस शख्स को रिश्तों के तकद्दुस की पहचान नहीं है, उसे इस घर की दहलीज में कदम रखने की इजाजत नहीं है। मामूजान प्लीज, आप इस तरह मत सोचिए। जमाल में हमारा कुछ लगता है। दानियाल, इसने मुझे कहा था कि ये तुम्हें मुझसे छीन लेगा, इस दुनिया से मिटा देगा। इसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट होने लगा था। ये हमारा दुश्मन है। ये कुछ भी कर सकता है। दानियाल, सुन लिया तुमने? क्या ये इस काबिल है कि हम इसे अपना कह सके? जिस बाप का बेटा है, किरदार भी तो वैसे ही होगा। देख लिया तुमने? सुन लिया। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप पे बात हुई है। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे बाप से मुखालफत के बावजूद मैंने जरीना की खुशी की खातिर तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझा। आज तुमने उसका ये सिला दिया है मुझे। मामूजान, आप जमाल से रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा इसका दोस्ती का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। जरीना बहन, जोया से जो रिश्ता इस बेशरम बेहया का जोड़ा था, वो तो खत्म हो गया। मगर अब अगर इसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने और तू हमें हमारी खुशियों को डसता रहा। अगर मेरे बेटे दानियाल को कुछ हो गया तो जिंदा तू भी नहीं रहेगा। तू क्यों रोती है? क्यों रोती है तू बहन? भाई साहब, अपने नसीब को रोती हूँ, अपने तकदीर को रोती हूँ। ये इसने मेरे बेटे ने सब कुछ किया। गलती इंसानों से होती है। आप लोग प्लीज इसे माफ कर दें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो, जिसे तुम इस दुनिया से मिटाना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, वो तुम्हारे तमाम दुख अपने दामन में समेटे हुए। रहने दे, चला जा यहाँ से, चला जा मेरी नजरों के सामने से। मर गई तेरी माँ, चला जा। जाता क्यों नहीं? दानियाल तो पागल हो गया है। उस कमीने को अपना दोस्त कह रहा है, जिसने उसकी बहन के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया। मुझे अपना रिश्ता टूटने का कोई दुख नहीं है अलीना। कैसी बातें कर रही हो जोया?
ये सच है कि मेरी जिंदगी में रोमांस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। जब ये रिश्ता जोड़ा गया उस वक्त भी मुझे कोई खास खुशी नहीं हुई थी, और जब ये रिश्ता टूटा तो शायद उस वक्त भी मुझे कोई दुख ना हुआ। मैं दूसरों के लिए जीना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद हयात कुछ और है। जो लोग सिर्फ ख्वाबों के सहारे जी रहे हैं, मैं उन्हें हकीकी जिंदगी में उन ख्वाबों की ताबीर देना चाहती हूँ। हाँ, आज इस बात का अफसोस जरूर हुआ है कि जमाल के इरादों से हम सबको बहुत तकलीफ पहुंची, और सबसे बढ़कर आंटी को। वो तो माँ है ना, उनके दिल पर क्या गुजरी ये वो जानती हैं या उनका रब। फूफो जरीना से तो मुझे भी हमदर्दी है, मगर वो कमीना मेरी आंखों के सामने आ जाता है। पता नहीं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो इतना घटिया हो सकता है। यकीनन उस मक्कार मारिया ने उसको खराब किया है। एक बात कहूँ अलीना? क्या? वो ये कि फतूर इंसान के अपने दिमाग में होता है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता। प्लीज जमाल, बस भी करो। ये लो, पानी पियो। मुझे किसी की परवाह नहीं है, तो क्या तो सिर्फ इस बात है कि अम्मी ने मुझे धक्के देकर घर से निकाला है, बुरा भला कहा, जलील किया। तुम तन्हा नहीं हो जमाल, मैं हूं ना, कदम कदम पे तुम्हारा साथ दूंगी। ये सब उस अलीना की वजह से हुआ है। अलीना मेरी जिद बन चुकी है। मैं हाजिर हो गया हूं सरकार। आओ। क्या लोगे? चाय, ठंडा? कुछ नहीं साहब, आज मैं थोड़ा खर्चे मर्चे के लिए हाजिर हुआ था। आज जिन सियासतदानों के लिए काम कर रहे हो उनसे कुछ नहीं मिलता क्या? मिलता है साहब, बहुत कुछ मिलता है, बल्कि उनका काफी बजट हम जैसे लोगों पर खर्च होता है, और बेचारे कारकुन तो नारे मारते रह जाते हैं। फिर आज क्या जरूरत पड़ गई जनावर को? हमने भी तो काम करवाने के लिए अपनी पूरी फोर्स बना रखी है, और जी उनका भी तो ख्याल करना पड़ता है ना हमें। हाँ, अच्छा, मेरे यार राशिद के काम का क्या बना है? वो लड़का नजर में आ चुका है साहब, दानियाल नाम है ना उसका।
काफी खाते पीते घराने का लड़का है, बड़ी मोटी पार्टी है साहब। ओह, इसका मतलब है कि ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा तो सिर्फ आपके लिए साहब, हमें तो सिर्फ काम की मजदूरी मिलेगी ना। और वो मजदूरी भी मैं पल्ले से दूंगा। लो, फिर तो वो भी गई। नहीं 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 नहीं, चाय पानी तो दूंगा ना, बस ये समझना कि किसी पार्टी लीडर का काम था। ठीक है सर, मैं नौकर। वैसे ये काम कब तक होगा? आजकल में लड़के मैंने उसके पीछे लगा दिए हैं, पूरी नजर है उस पर। हाँ, ये बाकी काम हो जाने के बाद। ओके, डन। सलाम साहिब। हाँ, और मेरे यार राशिद का काम है, करना तो है ना। रानी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। चलो। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। दानियाल भाई ठीक कह रहे हैं। आप फिक्र ना करें, मैं बस ठीक हूँ। कैसे फिक्र ना करें? बहन को बुखार है और तुम हमें कह रही हो कि हम तुम्हारी फिक्र ना करें। चलो उठो। दानियाल भाई, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस चलो उठो। उठो, शाबाश, आ जाओ। चलो जूती पहनो। चलो उठो। आप जाए, मैं घर पे हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ। साजिद पुत्र, अब तो शक वाली कोई बात नहीं रह गई ना। देखा किस तरह उसके कंधे से लग के जा रही थी। तू ठीक कहता है चाचा। रानी अब मेरी रानी नहीं रही, वो किसी और की हो गई है। रानी गुर्बत के हाथों हार गई है चाचा। बेच दिया उसने अपना हुस्न, सौदा कर दिया अपने ख्वाबों का, नीलाम कर दी मेरी मोहब्बत चाचा। चाचा मैं सारी हयाती रानी पर एतबार करता, लेकिन वो मेरी मोहब्बत को मजाक समझती नहीं चाचा। क्यों आंसू बहाता है? क्यों रोता है उस बेवफा के लिए? बस चाचा, आज मुझे रोने दे मुझे चाचा, ताकि मेरे आंसुओं में रानी की मोहब्बत का सारा जोश बह जाए।
मेरे दिल में उसके लिए जरा भी हमदर्दी बाकी ना रहे चाचा। बस चाचा, अब तो प्यार मोहब्बत के लफ्ज से भी नफरत हो गई है। सब झूठ है चाचा, सब बकवास है। कोई नहीं मरता किसी के लिए चाचा, कोई नहीं मरता। सब कुछ खत्म हो गया, सारे ख्वाब खत्म हो गए चाचा, मुक गया, सारी प्यार कहानी मुक गई चाचा, खत्म हो गई सारी प्यार कहानी। से चले गए जो मुसाफिर बनकर, काफिला ले के चले हैं पर ये जाएंगे किधर। मेरी पलकों से चले गए जो मुसाफिर बनकर, काफिला ले के चले हैं पर ये जाएंगे किधर। थम भी जाएंगे कहीं फिर लौट आएंगे यहीं। मेरी आंखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है मगर। रंग बिखरे फूल निखरे हम मिले जिस रह गुजर। रखे कांधों पे तेरे सर मैं चलूं